ओके सो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें अपडेट दी थी कि आरडीजे एवेंजर्स डूम्सडे में ना सिर्फ डॉक्टर डूम का रोल करने वाले हैं बल्कि वो मल्टीपल रोल्स करेंगे इंक्लूडिंग आयरन मैन एज वेल। वो आयरन मैन का सूट फिर से पहनेंगे और क्रिस इवांस एक या दो नहीं बल्कि टोटल 3 कैप्टन वेरिएंट्स प्ले करने वाले हैं, एक यंग कैप्टन, एक मैच्योर कैप्टन और एक कैप्टन हाइड्रा। बट ये सब पॉसिबल कैसे है? जब मैंने इस पर रिसर्च शुरू की तो गाइस मुझे एंड गेम में ही डॉक्टर डूम का ओरिजिन एकदम क्लियर कर दी गया, जिसे मैं आज तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। अच्छा, वैसे आज की वीडियो में टाइम ट्रैवल काफी इन्वॉल्व होने वाला है तो थोड़ा फोकस करना। तो सबसे पहले तो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये चीज जानते हैं कि ये अपडेट आने से पहले ही मेरी थ्योरी ये थी कि डूम वो किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का टोनी ही होगा। बट चलो उसे साइड में करते हैं। एक्चुअल बात ये है कि एवेंजर्स जब टाइम ट्रैवल करके 2012 में यानी 2012 में न्यूयॉर्क गए थे, उस टाइम स्टार्क टावर में या कह लो कि एवेंजर्स टावर में हमारे सारे ओजी एवेंजर्स पहले से ही मौजूद थे, 2012 वाले, राइट। और तुम जानते हो वो बिल्डिंग खुद टोनी स्टार्क की थी, यानी जाहिर है उसमें सिक्योरिटी के बहुत तगड़े एकदम हाईटेक इंतजाम रहे होंगे। फिर भी हमारे फ्यूचर एवेंजर्स उस बिल्डिंग में घुसे और अपना काम करके वहां से निकल भी गए। ऑल्दो पापा कैप्टन को छोटू कैप्टन से लड़ना पड़ा, बट काम हो जाने के बाद फ्यूचर वाले कैप्टन एंड टोनी उस बिल्डिंग से निकलकर 2012 से सीधे 1970 में चले गए। अब यहाँ पर एक सेकंड के लिए ब्रेक मारो और जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि दिमाग की बत्ती जलेली है। अभी फ्यूचर वाले टोनी और कैप के यहाँ से जाने के बाद इस 2012 वाली टाइमलाइन में आगे क्या हुआ होगा? जाहिर है जब लोकी टेसरैक्ट लेकर भागा होगा तो इसका इल्जाम एवेंजर्स पर आया होगा, क्योंकि बड़े साहब ये बंदा ये भी वहां पर लोकी को लेने आया था। तो बड़े साहब ने कहा होगा कि एवेंजर्स ने ही लोकी को भगाया है। फिर टोनी ने कहा होगा कि टेंशन ना लो, बिल्डिंग की सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज चेक करते हैं, क्योंकि आजकल जनरली कैमरास देखो हर एक बिल्डिंग में लगे रहते हैं। और फिर वो तो स्टार्क टावर था, तो जाहिर सी बात है उस बिल्डिंग के चप्पे चप्पे पर भी सिक्योरिटी कैमरास तो होंगे ही। ऐसे में बाद में जब स्टार्क ने अपनी बिल्डिंग की सिक्योरिटी फुटेज को चेक किया होगा तब जाकर उसे सब पता चला होगा कि क्या क्या हुआ था। उसने फुटेज में देखा होगा कि कैसे एक दूसरा कैप्टन जाने कहां से आया और उसके 2012 वाले कैप्टन से फाइट की। इसके अलावा उसे यहां से यह भी पता चल गया होगा कि हाइड्रा शील्ड में घुस चुका है और शील्ड बनकर काम कर रहा है। और सबसे शॉकिंग पार्ट तुम्हें अब बताने वाला हूं, जिसने टोनी को डूम बनने पर मजबूर कर दिया, वो अब सुनो। मूवी सिविल वॉर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जिसमें टोनी पहली बार बकी बान से फेस टू फेस मिला था। और उसी मूवी में टोनी को यह भी पता चला था कि बकी ही वो बंदा है जिसने टोनी के पेरेंट्स को मारा था। 2012 में तो कैप्टन और टोनी सब यही समझते थे कि बकी मर चुका है, क्योंकि खुद बकी पहली बार कैप्टन के सामने 2014 में विंटर सोल्जर मूवी में आया था। यानी उससे पहले सब यही समझते थे कि बकी वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत पहले मारा जा चुका है। अब सुनो, टोनी ने सिक्योरिटी फुटेज में जब कैप वर्सेस कैप की फाइट देखी होगी तो उसने ये भी देखा होगा कि पापा कैप ने छोटू कैप से कहा था बकी जिंदा है, जिसके चलते वो शांत हो गया और फिर पापा कैप ने उसे सुला दिया। तो ये बात जो फ्यूचर वाले कैप्टन ने पुराने कैप्टन से कही थी कि बकी जिंदा है, बकी इज अलाइव, ये चीज टोनी को या तो सिक्योरिटी फुटेज से पता चली होगी या फिर उसने खुद कैप से पूछा होगा, अपने वाले कैप से पूछा होगा कि उस कैप दूसरे कैप ने तुमसे ऐसा क्या कहा कि तुम एकदम से तुम्हारा ध्यान जो है वो भटक गया। तो कुल मिलाकर टोनी को 2012 में ये पता चल गया होगा कि बकी बार्न्स अभी जिंदा है। टोनी के डूम बनने का सबसे बड़ा रीजन भी आई थिंक यही है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि टोनी को हाइड्रा से लेकर शील्ड के बारे में और बकी के बारे में ये सब कुछ पता चल गया होगा। ऐसे में उसने फिर पर्सनली इन सब चीजों पर खुद और रिसर्च करी होगी, हाइड्रा के 2-4 गुंडों को तोड़ा भी होगा, जिससे उसे फाइनली वो सच पता चल गया जो मार्वल के सबसे शॉकिंग मोमेंट्स में से एक था। एंड वो सच ये था कि बकी ने ही टोनी के पेरेंट्स को मारा था। यानी जो सच अपनी असली टाइमलाइन में 616 टाइमलाइन में टोनी को 2016 में सिविल वॉर मूवी में पता चला था, वही सच एंड गेम के उस 2012 वाले पास्ट में उसे 2012 में ही पता चल गया होगा। और क्योंकि अब एंड गेम वाला जो 2012 था उसमें इतना कुछ अलग हो गया, उसमें लोकी टेसरैक्ट लेकर भाग गया, उसका ब्लेम एवेंजर्स पर लगा और टोनी को ये सब पता चल गया, स्पेशली बकी के बारे में। तो वो जो 2012 वाली टाइमलाइन थी वो अब हमारी ओरिजिनल टाइमलाइन नहीं रही, वो एक ब्रांच बन गई ओरिजिनल टाइमलाइन की। यानी एक ब्रांच टाइमलाइन, एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई जिसमें अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन से डिफरेंट इवेंट्स हुए। और जाहिर सी बात है डिफरेंट इवेंट्स हुए होंगे तो इस टाइमलाइन का आगे जाकर फ्यूचर भी डिफरेंट रहा होगा। यानी वो 2012 वाली जो ओल्ड टाइमलाइन थी वो आगे चलकर खुद में एक अल्टरनेट यूनिवर्स बन गई होगी। तो टोनी को जब इतना कुछ पता चला और फाइनली जब बकी वाली बात पता चली होगी तो जाहिर है कोई भी हो, हीरोगिरी साइड में रखकर सबसे पहले वो बस एक ही चीज चाहेगा, बदला लेना, बकी को मारना। लेकिन कैप उससे अग्री नहीं किया होगा और उसके अगेंस्ट हो जाएगा। प्लस तुम्हें याद होगा 2012 में बड़े साहब कह रहे थे कि लोकी मुझे चाहिए और थॉर कह रहा था कि लोकी पहले एसगार्ड जाएगा, उसके बाद फिर तुम लोकी को ले जाना। I'm gonna have to ask you to turn that prisoner over to me. Loki will be answering to Odin himself. No, he's gonna answer to us. Odin can have what's left, and I'm gonna need that case.
तो लोकी के भागने के बाद बड़े साहब ने निक फ्यूरी को भी फायर कर दिया होगा, क्योंकि ओरिजिनल एवेंजर्स मूवी के एंड में फ्यूरी के जो बॉस थे, उसके जो ऊपर लेवल वाले लोग थे, वो फ्यूरी से और एवेंजर्स के प्रोग्राम से कुछ खास अग्री नहीं करते थे। I don't think you understand what you've started. Letting the Avengers loose on this world. They're dangerous. They surely are. And the whole world knows it. ऐसे में बड़े साहब ने फ्यूरी को डेफिनेटली हटा दिया होगा, जिससे एवेंजर्स इनिशिएटिव आगे नहीं बढ़ पाया होगा। और ना सिर्फ बड़े साहब बल्कि उस 2012 के अल्टरनेट यूनिवर्स के लोग भी एवेंजर्स को कहीं ना कहीं ब्लेम करने लगे होंगे, क्योंकि लोगों का हिसाब तो तुम जानते ही हो, जब तक हीरो मार खा रहा है, अपनी जान को दांव पे लगाकर लोगों को बचा रहा है, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर धोखे से कहीं हीरो से एक छोटी सी गलती भी हो गई तो लोग खुद उसके ही पीछे पड़ जाते हैं, और जैसा कि जोकर ने बैटमैन से कहा था, दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं दोस्त। तो ओवरऑल उस यूनिवर्स में फ्यूचर एवेंजर्स की टाइम हाइस्ट के बाद एवेंजर्स का शटर डाउन हो गया होगा, शील्ड खत्म हो गई होगी, हाइड्रा का राइज हुआ होगा, निक फ्यूरी आउट ऑफ द पिक्चर हो गया होगा, एंड फाइनली टोनी हीरो से एक विलन में बदल गया होगा, क्योंकि उसे चाहिए बकी से बदला, ना सिर्फ बकी से बल्कि कैप से भी, क्योंकि कैप ने उससे ये सारी बातें छिपाई। और अगर तुम्हें याद हो तो सिविल वॉर में टोनी ऑलमोस्ट एक हीरो से विलन में लगभग ट्रांसफॉर्म हो ही गया था, जिस टाइम उसे सच पता चला था बकी वाला, और ये पता चला था कि कैप्टन ने उससे सच को छिपाया। वो ना कैप की सुन रहा था, कैप उसे समझा रहा था, सुनने को तैयार नहीं था, वो बस बकी को जान से मारना चाहता था, और बकी को मारने के लिए अगर उसे उस टाइम पर कैप को भी मारना पड़ता तो वो शायद मार ही देता। जोर तो टोनी ने पूरा लगा दिया था, बट पिक्चर कैप्टन की थी तो उनका प्लॉट आर्मर भी स्ट्रांग था, तो बकी और कैप ने मार मार के टोनी को शांत करा दिया था। यानी मेरा पॉइंट ये है कि सिविल वॉर में टोनी ऑलरेडी काफी मैच्योर हो चुका था, तब उसका ये हाल हुआ गुस्से में। अब सोचो 2012 वाले टोनी स्टार्क को जब ये सब पता चलेगा, जो उस टाइम पर इतना मैच्योर भी नहीं था, तब उसका क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि 2012 वाला टोनी किसी की नहीं सुनता था, वो एकदम सन की था। You know damn well why. Back off. Oh, I'm starting to want you to make me. Yeah. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. सो आई थिंक एंड गेम का वो जो 2012 वाला टाइम दिखाया गया था, उसी का जो टोनी स्टार्क है वो आगे चलकर डॉक्टर डूम बन सकता है। और इससे ये जो अपडेट्स निकल कर आई हैं, ये भी फिर पूरी तरह से सेंस बनाती हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आरडीजे, डूम एंड टोनी दोनों का रोल फिर से करने वाले हैं। तो आई थिंक डूम्सडे में हमें एंड गेम के 2012 में आगे क्या क्या हुआ था ये सब दिखाया जा सकता है, जहां टोनी एक डार्क पाथ पर आगे बढ़ा होगा, नॉट एज अ हीरो बल्कि एज अ सुपर विलन एके डूम। इसके अलावा रूसो ब्रदर्स ने खुद ये कहा था कि टोनी स्टार्क की डेथ का डॉक्टर डूम की स्टोरी से एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो भाई अभी भी जो लोग आंख में पट्टी बांधकर घूम रहे हैं कि नहीं आरडीजे एक प्योर विक्टर वॉन डूम प्ले करेंगे, लातवेरिया के एस्पेक्ट से सब कुछ दिखाया जाएगा, टोनी स्टार्क से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, तो भाई एटलीस्ट अब तो पट्टी हटा लो। और अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो गूगल कर लो, रूसोज ने द टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि टोनी स्टार्क की डेथ डॉक्टर डूम की स्टोरी से सीधे सीधे जुड़ी होगी। तो भाई आज फॉर द लास्ट टाइम हाँ, टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम की कहानी आपस में जुड़ी रहने वाली। हाँ आई नो पहले उन्होंने कुछ और कहा था कि टोनी स्टार्क का डूम से कोई लेना देना नहीं है, बट बाद में इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि टोनी की डेथ डूम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। और कॉमिक्स के एस्पेक्ट से डॉक्टर डूम का ओरिजिन दिखाना, लातवेरिया का रूलर कैसे बना ये दिखाना, उसकी फैमिली बैक स्टोरी, ये सब दिखाने का देखो टाइम नहीं है। अब केवल फैंटास्टिक 4 आनी है, फैंटास्टिक 4 के बाद अगले साल सीधे डूम्सडे आनी है। फैंटास्टिक 4 में डूम आ नहीं रहा है, वो आएगा पोस्ट क्रेडिट सीन में मुश्किल से कुछ 1 सेकंड्स के लिए। तो जाहिर सी बात है डूम्सडे में बैठकर फिर डूम की स्टोरी नहीं दिखा सकता मार्वल, वो उसे डायरेक्ट टोनी स्टार्क वाली इस अल्टरनेट टाइमलाइन से कनेक्ट करेगा और फिर वहीं से उसे डूम बनाकर दिखाएगा, मतलब कुल मिलाकर शॉर्टकट में दिखाएगा। इसीलिए आरडीजे ही वो एक्टर है जो डॉक्टर डूम प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि टोनी डूम कैसे बन सकता है, उसने टाइम ट्रैवल तो एंड गेम में सीखा और सीखने के बाद चल बसा। तो अब जब 2012 वाले टोनी को ये सारी बातें पता चलेंगी तो उसे ये भी तो पता चल जाएगा ना कि पापा कैप्टन और उसके साथ वाला जो टोनी था ये फ्यूचर से ही आए थे, यानी टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। और फिर वो खुद टाइम ट्रैवल का कीड़ा बन जाएगा, वो भी 2012 से ही, यानी एकदम स्टार्टिंग से ही। यानी जब तक उसका डॉक्टर डूम में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा तब तक वो टाइम ट्रैवल को भी मास्टर कर लेगा। और एक बार टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्सल इन्वेंशंस करने के बाद फिर वो टोनी 2012 वाला टोनी डूम में ट्रांसफॉर्म होकर फिर अपनी मेन 616 वाली सीक्रेट टाइमलाइन में आएगा, ये पता लगाने कि यहाँ के एवेंजर्स आखिरकार वहां पर टाइम ट्रैवल करके क्यों गए थे, क्योंकि उनके इस टाइम ट्रैवल की वजह से
उस वाले 2012 वाले टोनी स्टार्क की जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई। और यही एक रीजन है कि डॉक्टर डूम भी सीधे सीधे अब 616 को ही टारगेट कर रहा है। कोई और यूनिवर्स उसके निशाने पर नहीं है, उसका निशाना है सबसे पहले, प्राइमरी जो टारगेट है उसका वो है 616। और जब वो यहाँ आएगा तो उसे यहाँ आकर ये पता चलेगा कि इस टाइमलाइन का, मेन टाइमलाइन का टोनी तो कब का मर चुका है स्नैप करके। एंड इन सारी चीजों का लोकी और मल्टीवर्स से भी बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि टोनी अल्ट्रॉन को बनाना चाहता था इसलिए ताकि उसकी दुनिया बाहरी खतरों से, या साफ साफ कहूं तो स्पेस के खतरों से बची रहे, एलियन से बची रहे। बट जब उस 2012 वाले टोनी को यह पता चलेगा कि अल्ट्रॉन जैसा सुरक्षा कवच बनाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि खतरा सिर्फ स्पेस में, अपने यूनिवर्स में नहीं है, बल्कि मल्टीवर्स के लाखों करोड़ों यूनिवर्स से खतरा है। टोनी देखो एक ऐसा बंदा है जो हमेशा PTSD का शिकार रहा है और अपनी दुनिया के सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहा है हमेशा से। ऐसे में जब उसे ये पता चलेगा कि मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करता है, दूसरे यूनिवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं, और उन्हीं यूनिवर्सेस में जब आपस में कोलिजन होता है, उनकी बाउंड्रीज जब खत्म हो जाती हैं, वो कोलाइड करते हैं, तो इनकर्जन होता है, और इनकर्जन के चलते उसका अपना यूनिवर्स, उसकी अपनी दुनिया भी खत्म हो सकती है। टोनी को जब ये सब पता चलेगा तो जाहिर है फिर उसका फोकस अल्ट्रॉन बनाने पर नहीं होगा, बल्कि उसका फोकस होगा एक ऐसी सेफ दुनिया बनाना जहां पर ना ही इनकर्जन का कोई खतरा हो, ना ही मल्टीवर्स का कोई खतरा हो, और जहां पर ना ही कोई टाइम ट्रैवल, टाइम हाइस्ट जैसी चीज पॉसिबल हो। ऐसा कुछ ना हो सके जैसे 2012 में उसके साथ हुआ, जिससे उसकी अपनी जिंदगी बेकार हो गई। तो वो एक ऐसी दुनिया इमेजिन करेगा जो उसके अपने सुरक्षा कवच के अंडर में, उसके अपने रूल के अंडर में पूरी तरह से सेफ हो, और उसके अलावा कोई यूनिवर्स हो ही ना, एके बैटल वर्ल्ड। तो अब शायद तुम मेरी बात समझ रहे होगे, अब एक एक डॉट धीरे धीरे करके कनेक्ट हो रहे हैं। एंड बाय द वे, टोनी को लोकी के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो गॉड ऑफ स्टोरीज है, मल्टीवर्स के बारे में कैसे पता चलेगा, एंड सबसे बड़ी बात कैंग के बारे में कैसे पता चलेगा, एंड कैंग का क्या रोल होने वाला है इन सब में, इस पर अभी रिसर्च चालू है। अभी पॉइंट्स जोड़ रहा हूं मैं, आपस में सारे धागे जोड़ रहा हूं, एंड इस पर वीडियो आएगी। नेक्स्ट पार्ट में ये सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। तो अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि 2012 वाला वो जो टोनी स्टार्क था, वो जब डूम बना होगा तो उसकी कहानी में आगे और क्या क्या इवेंट्स हुए होंगे, और उसका लोकी और कैंग से क्या कनेक्शन रहा होगा। अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए देन कमेंट कर दो पार्ट 2। इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना मत भूलना। नए हो देन सब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मार्वल की नई नई थ्योरीज और सारी नई अपडेट्स तुम्हें मिलती रहे सबसे पहले हमेशा। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।